Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are safe and sound at their homes. So आज हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और कल हम लोगों ने एंड किया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट आर्म से, ठीक है। कल भी आप लोगों को कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि मोमेंट आर्म जो है, आर्म हमारे जैसे बाजू से ही इसे हम समझ सकते हैं। और मूवमेंट आर्म के जहाँ पे रख के एक मूवमेंट पे हमने आर्म अपना घुमाना है और नट खुल जाना है और घुमाएंगे उसे दूसरी तरफ को, तो वो हमारा जो मूवमेंट सॉरी नट बोल्ट है वो टाइट हो जाएगा। लूज करने के लिए और टाइट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो आज हम लोग मूवमेंट आर्म की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? The perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of force is called moment arm of the force. It is represented by distance L. ठीक है। अब कल जो हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे, ये आप देखें यहाँ पे। इसमें क्या है कि दो, ये पहले एक मोमेंट आर्म है, इसे आप समझें, ठीक है। इसकी एक लाइन जो है ए वाला वो ये है और बी साइड जो है इसकी ये है। अब ये ए डिस्टेंस और ये बी डिस्टेंस ये इसके दरमियान है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको समझना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ये है मोमेंट आर्म का, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इसे जरा आप थोड़ा रोटेट करें पिक्चर को तो आपको समझ आएगी इसकी। इस लाइन पे जो है फोर्स लग रही है, ठीक है। इसको उन्होंने एफ से डिनोट भी किया है और इस जगह से इसने यूं ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मोमेंट आर्म है और ये जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और ये जो इनके दरमियान ये इतना डिस्टेंस है मोमेंट आर्म का, इसे हम क्या बोलेंगे? एल। एल से डोनेट करेंगे इस डिस्टेंस को। और ये किसका डिस्टेंस है? मोमेंट आर्म का, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ये पॉइंट फिक्स है, इसके इर्द गिर्द मोमेंट आर्म ने, ये वाला मोमेंट आर्म है, इसने घूमना है, रोटेट करना है। और रोटेट करके एक लाइन पे जहाँ पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे नट बोल्ट आप समझ लें कि जो है नट बोल्ट लगा हुआ है उसको हमने टाइट करना है या लूज करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। देन आते हैं द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। ग्रेटर इज अ फोर्स, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको जो है हमने कैपिटल फोर्स से डोनेट करना है और कैपिटल एल से जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म है। जितना ज्यादा ग्रेटर हमारे पास फोर्स होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास मोमेंट आर्म लगेगा, ठीक है। सिमिलरली लॉन्गर इज द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज द मोमेंट फोर्स, ठीक है। ये भी हमने कल ही डिस्कस कर लिया है। दस मोमेंट फोर्स ऑफ और टॉर्क इज डिटरमिन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एफ। मोमेंट फोर्स को एफ से करेंगे और मोमेंट आर्म को एल से, तो मैथमेटिकली हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा? टॉर्क का सिंबल ये होता है, ठीक है, छोटा सा टी लगा के, तो इसको थोड़ा टेढ़ा करके, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। और एफ हमारे पास क्या है? फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की फोर्स, ठीक है। और एल क्या है? मोमेंट आर्म। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 4.7। तो ये आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा। सेम एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। A torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 मीटर long। अगर 1 मीटर का लॉन्ग जो है 1 मीटर लॉन्ग, आपने इस बात को ऐसे समझना है कि 1 मीटर का अगर लॉन्ग मोमेंट आर्म है तो उस पे 1 Newton meter का टॉर्क लग रहा है और फोर्स उस पे 1 न्यूटन लग रही है, तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट, इसका क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। और आप अगर इसके ऐसे यूनिट को यहाँ से भी देखें तो यहाँ देखें फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन मीटर, एन का एफ का एन और यहाँ पे एल का मीटर। ठीक हो गया बच्चों? ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इसके साथ छोटी सी एक एग्जांपल है, ठीक है। मैकेनिक को कह रहा है कि उसने बाईसाइकिल को एक नट उसका 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर से उसने किया और फोर्स उसकी कितनी लगी है? 200 न्यूटन। तो हमने इसका टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास एफ इंटू एल था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है 30 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी, ये आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम नट को इस तरफ राइट हैंड साइड घुमाएंगे तो वो
लूज हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ करेंगे तो वो खुल जाएगा, जैसे भी जो भी था अभी हम उसको दोबारा ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कह रहे हैं? अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट एज शोन इन फिगर। अब देखें क्लॉकवाइज बच्चों, आप लोगों ने देखना है, क्लॉक अपने जहन में लेकर आए। क्लॉक क्या होता है कि यहाँ से अगर हम इसे क्लॉक की एग्जांपल लें आप, तो क्लॉक जो है वो यहाँ पे, जहाँ मैं आपको एरो नज़र आ रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे मतलब इसे ना ड्रॉ करती हूँ। आई थिंक सो वो नहीं होगा ड्रॉ। सो हम इसे छोड़ते हैं, अभी आप इसी पे आए कि जब हम एक क्लॉक अपने जहन में लेकर आए, ठीक है, क्लॉक जब हम 12 से इसको स्टार्ट करेंगे ना, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देन अगेन 12, यानी कि वो बिल्कुल हमारे राइट हैंड की तरह अगर हम उसे घुमाएं तो ये वाला आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ऐसे ये घूम ही जाएगा, यूं जो है क्लॉक हमारा रोज जो है वो घूमता है, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज किस लिए यूज होता है? यूज टू टाइटन अ नट, यहाँ से आप लोग इसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस, जो इस तरह टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और उसी तरह दूसरे ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे जो नट लूज करने के लिए यूज होगा, यानी इसको हमने अब यूं एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा क्लॉक चलना है। पहले हम 12 के बाद 1 2 3 4 5 शुरू हुए थे, अब हमने 12 से इस तरफ को आना है। यहाँ पे 12 था तो यहाँ से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यूं, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा नट को लूज करने के लिए यूज होगा, ठीक है। यहाँ से ये दोनों इसकी डेफिनेशन है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो प्रिंसिपल मूवमेंट की डेफिनेशन है वो ये पिंक बॉक्स में है। अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। तब एक बॉडी बैलेंस होगी जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के दोनों चीजें वो आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तो बॉडी जो है हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। A body initially at rest does not rotate if sum of all the clockwise movements acting on it is balanced by sum of all anti-clockwise acting on it. This is called principle of movements. और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने आप लोगों को अभी क्लियर कर दी है। उसके बाद आप लोग ये देखें, ये जो सीसा की एग्जांपल है इसको देखें। अगर तो एक जो है, अब यहाँ पे देखें, ये बच्चा वैसे ही इसका स्मॉल सा वेट है, ठीक है, और ये जो है इसका लार्ज वेट है, आपको नजर भी आ रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। अब अगर बैलेंस, अब ये यहाँ पे बची, अगर ये वाली बची यहाँ बैठती और ये भी यहाँ बैठा था, तो ऑटोमेटिकली इसका लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से ये सीसा नीचे चला जाना था और इसने अपना वेट कम होने की वजह से ऊपर चले जाना था। तो मेंटेन करने के लिए ये थोड़ा सा आगे हो गई हैं, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस हो गया, इनका वही डिस्टेंस है लेकिन ये थोड़ा सा आगे हो गई हैं सेंट्रल पॉइंट से, तो बैलेंस आ रहा है। इसी तरह से अगर इसका लार्ज डिस्टेंस था और इसका भी, सॉरी, लार्ज वेट है, तो इसका भी लार्ज वेट है। अब देखें दोनों जो हैं वो किनारों पे बैठे हैं और लार्ज वेट, एक जैसा वेट होने की वजह से सीसा जो है बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। बस ये इसमें समझने वाली बात थी, ठीक है। और ये जो बेटा छोटा सा क्विज है, ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं बता देती हूँ क्या करना है। कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन अ सीसा, कि अगर छोटा बच्चा एक मोटे बच्चे के साथ खेल सकता है सीसा पे, तो ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन सीसा सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, व्हाट इज द टॉर्क इन दिस सिचुएशन। तो आप लोगों को होपफुली लेक्चर समझ आने के बाद ये क्वेश्चन आपके फौरन आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का लेक्चर यहीं तक है। इसके साथ ना एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखें। तो ये आप लोगों ने, मैं आप लोगों को कल समझा भी दूंगी, ये आप लोगों ने मुझे खुद सॉल्व करके दिखानी है। अभी जो बात मैंने की है एग्जैक्ट वैसे ही इसने होना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर आज यहाँ तक ही था। आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है और जो इसमें डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।